गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्राणो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. अपन प्रत्यक्ष प्रमाण हमने स्टार्ट किया था. प्रत्यक्ष शब्द की निरूक्ति हमने देखी. प्रति प्लस अक्ष, प्रति यानी सामने, अक्ष यानी आंख. इस प्रकार प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ आंखों के सामने होता है. जो आंखों के सामने है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं. अक्षम अक्षम प्रतिदित्तोत्पद्यते इति प्रत्यक्षम. प्रशस्त पाद भाष्य. अक्ष शब्द से केवल आंख यह अर्थ न ग्रहण कर अन्य इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए. अर्थात ज्ञानेंद्रियों से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं. प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी. आत्मा इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात प्रवर्तते व्यक्ता तदत्वया बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते. आत्मा, इंद्रिय, मन और अर्थ के सन्निकर्ष से, संयोग से जो बुद्धि या ज्ञान तत्क्षण प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं. उसके बाद हमने प्रत्यक्ष प्रमाण के मुख्य दो भेद देखे. निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, सविकल्पक प्रत्यक्ष. निर्विकल्पक यानी इनडिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन. सविकल्पक प्रत्यक्ष यानी डिटर्मिनेट डायरेक्ट परसेप्शन. निर्विकल्पक प्रत्यक्ष यानी तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम. जिस ज्ञान से वस्तु के अंश अंश का ज्ञान न होकर केवल यह प्रतीत होता है कि एक वस्तु मात्र है, उसे निर्विकल्पक या निष्प्रकारक ज्ञान कहते हैं. उदाहरण, यदि कोई वस्तु दूर स्थित हो तो उस वस्तु की केवल प्रतीति मात्र होती है, उसका अंश अंश स्वरूप अर्थात उसका नाम, विशेषता आदि का ज्ञान नहीं हो पाता. तो ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं. सविकल्प प्रत्यक्ष इसके अपोजिट है. सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम तर्क संग्रहकार कहते हैं. यह क्या था? तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम. यह क्या है? सप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम. तर्क संग्रहकार कहते हैं जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं. उदाहरण दिया है. उदाहरण दिया था, डित्थो अयम यह लकड़ी का हाथी है. ब्रह्मणो अयम यह ब्राह्मण है. क्षामो अयम यह क्षाम है. यह जिस प्रत्यक्ष ज्ञान में वस्तु के नाम, विशेषता आदि का ज्ञान होता है उसे सविकल्पक कहते हैं. यह हमें वस्तु का ज्ञान हुआ है. ब्रह्मणो अयम यह ब्राह्मण है. नाम प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो उसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं. उसके भी दो भेद बताए हैं. सविकल्प प्रत्यक्ष के भेद, एक लौकिक प्रत्यक्ष, एक अलौकिक प्रत्यक्ष. लौकिक अलौकिक.
लौकिक यानी नॉर्मल और यूजुअल डायरेक्ट परसेप्शन, अलौकिक प्रत्यक्ष एबनॉर्मल और अनयूजुअल डायरेक्ट परसेप्शन। तो लौकिक प्रत्यक्ष का अर्थ है विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होकर प्रत्यक्ष ज्ञान का होना लौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। विषयों का यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसका इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। तो उन्हें लौकिक प्रत्यक्ष के दो भेद बताए हैं, एक बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और एक अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय से जो ज्ञान होता है उसे बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। बाह्य इंद्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान को बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है। एक, श्रावण प्रत्यक्ष, सेकंड त्वच प्रत्यक्ष, थर्ड चाक्षुष प्रत्यक्ष, फोर्थ रासन प्रत्यक्ष और फिफ्थ घ्राणज प्रत्यक्ष। अभी यह श्रावण प्रत्यक्ष जो है ऑडिटोरी परसेप्शन, कर्नेंद्रिय द्वारा प्राप्त शब्द का ज्ञान श्रावण प्रत्यक्ष है। त्वच प्रत्यक्ष टैक्टाइल परसेप्शन, स्पर्श इंद्रिय द्वारा प्राप्त स्पर्श का ज्ञान त्वच प्रत्यक्ष है। चाक्षुष प्रत्यक्ष विजुअल परसेप्शन, चक्षुरेंद्रिय द्वारा प्राप्त रूप का ज्ञान चाक्षुष प्रत्यक्ष है। रासन प्रत्यक्ष रस इंद्रिय द्वारा प्राप्त रस का ज्ञान रासन प्रत्यक्ष है। घ्राणस प्रत्यक्ष घ्राणेन्द्रिय द्वारा प्राप्त गंध का ज्ञान घ्राणस प्रत्यक्ष है। और लौकिक प्रत्यक्ष के दो प्रकार में से बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष हमने देखा, दूसरा प्रकार है अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं, मेंटल परसेप्शन। इसे मानस प्रत्यक्ष भी कहते हैं। केवल मन द्वारा ग्राह्य होने से यह एक ही प्रकार का है। इसमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। यह केवल मन द्वारा जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं, जैसे कि सुख और दुख, उसे अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। तो सविकल्पक के हमने दो भेद देखे थे, लौकिक अलौकिक। लौकिक के दो भेद हमने देखे, बाह्य लौकिक, अभ्यंतर लौकिक। अभी अलौकिक, अलौकिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके पुनः 3 भेद कहे हैं। एक, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, 2 योगज प्रत्यक्ष और थर्ड ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। यही तक हमने कल पाठ देखा था। तो आज हम ये 3 पहले लक्षण देखते हैं, उसके बाद में लिख के देता हूं। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, योगज प्रत्यक्ष और थर्ड ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। ये कौन किसके भेद है? अलौकिक प्रत्यक्ष की। अलौकिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके 3 भेद बताए हैं। नंबर 1, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, योगज प्रत्यक्ष और थर्ड ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। पहला है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। देखो, एक विषय को प्रत्यक्षता देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्षता देखे ज्ञान करना सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। और एक बार बताता हूं, एक विषय को प्रत्यक्षता देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्षता देखे ज्ञान करना सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। उदाहरण, एक गाय को प्रत्यक्षता देखकर अन्य गायों का बिना देखे ही ज्ञान करना। समझ में आया आपको? चावल के एक दाने के स्पर्श से परीक्षा कर संपूर्ण चावलों के
पके होने के ज्ञान करना। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, एक गाय को प्रत्यक्षता देखकर अन्य गायों का बिना देखे ज्ञान करना। किसी ने आपको बताया कि हमारे गांव में एक गाय है, तो आपने गाय देखी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि गाय कैसी होती है, तो आपको बिना देख के ही प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। वही है सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। दूसरा उदाहरण, चावल के एक दाने के स्पर्श से परीक्षा कर संपूर्ण चावलों के पक्के होने का ज्ञान करना। हमारे घर में हम चावल की खिचड़ी बनाते हैं, तो हम सब खिचड़ी जो बनी हुई है वो पक्की है क्या नहीं देखने के लिए एक चावल, थोड़ा चावल लेते हैं और दबा के देखते हैं। जब वो दबता है तब समझ में आता है कि पूरे अंदर के चावल पक गए हैं। हमने सबको ऐसा करना देखना पड़ेगा आपको नहीं। तो वही सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति है। एक विषय को प्रत्यक्षता देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्षता देखे ज्ञान करना सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। अप्लाइड एस्पेक्ट बताया है, बाय सीइंग सिकल शेप आरबीसी in one field of microscope directly with eyes, we can imagine the shape of other RBCs present in the body without actually seeing them with eyes. सिकल सेल एनीमिया का जो पेशेंट होता है, उसके जो आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो सभी सिकल जैसे होते हैं। तो एक हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें समझ में आता है कि एक सिकलिंग वाला है, तो बाकी के भी सिकल सेल वाले ही शेप होंगे। इन्होंने उदाहरण दिए अप्लाइड सब्जेक्ट। तो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, अलौकिक प्रत्यक्ष का प्रकार एक आहे सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति। सेकंड है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, एक ज्ञानेंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर, एक ज्ञानेंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान होना ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। एक ज्ञानेंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान होना, यह ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। उदाहरण, बर्फ के टुकड़े को देखकर उसे स्पर्श किए बिना ही उसकी शिथिलता का ज्ञान होना। यह चक्षुरेंद्रिय का अपने विषय बर्फ से प्रत्यक्ष संबंध है, परंतु स्पर्श इंद्रिय का नहीं है। चक्षु ने देखा, आंखों ने देखा, अरे ये तो बर्फ है, लेकिन स्पर्श इंद्रिय ने स्पर्श भी नहीं किया, तभी भी समझ में आया कि ये तो स्पर्श में शीत है। एक का संबंध हुआ एक ज्ञानेंद्रिय का, तो दूसरे ज्ञानेंद्रिय का संबंध नहीं हुआ है। तो वही क्या है, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। एक ज्ञानेंद्रिय का अपने विषय से एक ज्ञानेंद्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेंद्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान होना ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। एक इंद्रियों का संबंध होता है, एक इंद्रियों का संबंध होते नहीं भी ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। एग्जाम्पल दिया है, बर्फ के टुकड़े को देखकर उसे स्पर्श किए बिना ही उसकी शिथिलता का ज्ञान होना। यह चक्षुरेंद्रिय का अपने विषय बर्फ से प्रत्यक्ष संबंध है, परंतु स्पर्श इंद्रिय का नहीं,
वही है ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति। अपर एस्पेक्ट में क्या दिया है? एग्जाम्पल, बाय सीइंग रेडनेस ऑफ अ स्वेलिंग वी कैन इमेजिन इट्स रेज्ड टेम्परेचर विदाउट टचिंग द स्वेल्ड पोर्शन। जहां हम स्वेलिंग देखते हैं, रेडनेस देखते हैं, कहां पे भी बॉडी के ऊपर, तो हमें समझ में आता है कि इट्स रेज टेम्परेचर, या टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, विदाउट टचिंग द स्वेल्ड पोर्शन। टच करते भी नहीं हम, तभी भी हमें चक्षुरेंद्रिय देखता है तो समझ में आता है कि यह ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति है। समझ में आया? सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति में हमने देखा था, वह एक विषय को प्रत्यक्षता देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्षता देख के ज्ञान करना, वो सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता। एक गाय को देखकर हमें अन्य गाय का भी ज्ञान होता है। एक चावल पका हुआ देखकर हमें जो हमने पूरा जो चावल है उनका भी हमें ज्ञान हो जाता है। या ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, एक इंद्रियों का संबंध है, दूसरे इंद्रियों का संबंध नहीं, तभी भी हमें ज्ञान होता है, तो उसे ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहते हैं। और लास्ट है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष, योग अभ्यास से प्राप्त ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण, भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान योग अभ्यास से प्राप्त ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण, भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान। इसके दो भेद बताए हैं। योगज प्रत्यक्ष के दो भेद है, युक्त और युंजान। युक्त और सेकंड युंजान। युक्त किसे कहते हैं? योगी पुरुषों को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, उसे युक्त कहते हैं। और युंजान किसे कहते हैं? यह चिंता परक है, ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसे युंजान कहते हैं। योग जो द्विद प्रोक्तो युक्त युंजान भेदतः युक्त से सर्वदा भानम चिंता सकृतो अपर। कारिकावली में श्लोक आया है कि युक्त किसे कहते हैं? तो योगी पुरुषों को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, उसे युक्त कहते हैं। और युंजान, यह चिंता परक है, ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसे युंजान कहते हैं। तो इस तरह हमने अलौकिक प्रत्यक्ष के तीन प्रकार देखे। अलौकिक प्रत्यक्ष, विषयों का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संबंध हुए बिना प्रत्यक्ष ज्ञान का होना अलौकिक प्रत्यक्ष कहलाता है। इसके तीन भेद, सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, और थर्ड है योगज प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, एक विषय को प्रत्यक्षता देखकर उस विषय से संबंधित वर्ग के अन्य विषयों का बिना प्रत्यक्षता देखे ज्ञान करना सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। उदाहरण दिया मैंने गाय का और चावल का। ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति, एक ज्ञानेन्द्रिय का अपने विषय से प्रत्यक्ष संबंध होकर अन्य ज्ञानेन्द्रिय का बिना प्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसके विषय का ज्ञान होना ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति कहलाता है। एग्जाम्पल बर्फ का मैंने दिया, वह स्पर्श इंद्रिय का संबंध हुआ है, तो जहां जहां संबंध हुआ है वो लौकिक प्रत्यक्ष है। और संबंध न होते हुए भी जो हमें ज्ञान होता है कि ये स्पर्श के लिए शीतल है, स्पर्श इंद्रिय का कुछ भी संबंध नहीं है, तभी भी हमें ज्ञान हुआ, वही अलौकिक प्रत्यक्ष है। समझ में आया? योगस प्रत्यक्ष में योगाभ्यास से प्राप्त ज्ञान को योगस प्रत्यक्ष कहते हैं, भूतकाल भविष्य काल का ज्ञान। इसके दो भेदी से युक्त और युंजान। युक्त यानी जो योगी है, योगी पुरुषों को सभी पदार्थों का सदैव ज्ञान होता है, उसे युक्त कहते हैं।
और युंजान यह चिंता परक है। ध्यान की सहायता से या समाधि द्वारा किसी वस्तु का ज्ञान किया जाता है, उसे युंजान कहते हैं। योग जो द्विध प्रोक्तो युक्त युंजान भेदतः युक्त से सर्वदा भानम चिंता स कृतो पर। समझ में आपको आपको घर में होमवर्क करना है। रिकॉर्डिंग सुनकर आपको आपके नोट्स निकालिए। प्रत्येक शब्द की निरुक्ति, प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण, उसके बाद प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद हमने देखे। निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक के बारे में हमने चर्चा की। सविकल्पक के हमने भेद देखे। लौकिक अलौकिक, लौकिक के दो भेद देखे। बाह्य लौकिक प्रत्यक्ष और अभ्यंतर लौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष के भी हमने तीन भेद देखे। सामान्य लक्षण प्रत्याशक्ति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशक्ति और योगस प्रत्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगले लेक्चर में हम प्रत्यक्ष अनुपलब्धिकरणम, बहुत सारा आगे ज्ञान दिया है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का विस्तार, प्रत्यक्ष की उपयोगिता, इंद्रिय के लक्षण, इंद्रियों के भेद, इंद्रिय पंचक, इंद्रियों का पांच भौतिकत्व, इंद्रियों का तुल्य योनित्व, इंद्रिय प्राप्य कारित्व, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, त्रयोदश करण, अंतकरण की प्रधानता, सभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। यही आज हम रुकते, आज टाइम हुआ है। थैंक यू।